नमस्कार दोस्तों। आखिर क्या है ताजमहल के पीछे का रहस्य? आइए आज हम जानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल राजा परमार देव के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद राजा मान सिंह को ट्रांसफ़र हुआ था और उसके बाद उनके पोते जय सिंह को मिला था, जिससे शाहजहाँ ने लिया था। और कुछ लोगों का मानना है यहाँ पे पहले तेजो महल मतलब शिव मंदिर था। तो आइए जानते हैं सच्चाई क्या है। तो ये बात शुरू होती है 17वीं शताब्दी से। शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में हुआ था। इनका असली नाम जो था वो खुर्राम था। शाहजहाँ नाम इनका बाद में पड़ा, जिसका मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया के राजा। इनके पिता जो थे वो जहांगीर थे और इनकी माता जगत गोसेन थी। इसी प्रकार मुमताज़ का जन्म 1593 में हुआ था और मुमताज़ महल नाम शादी के बाद पड़ा था। शादी के पहले इनका असली नाम जो अर्जुमन बानो बेगम था। और जो हमारे शाहजहाँ और मुमताज़ मतलब शाहजहाँ का पहले बचपन का जो नाम था वो खुर्राम था। तो खुर्राम और मुमताज़ का जो एंगेजमेंट हुआ था वो 1607 ईस्वी में हुआ था और इनकी शादी जो हुई थी वो 1612 ईस्वी में हुई थी। शाहजहाँ की और भी बीवी थी, लेकिन कोर्ट हिस्टोरिकल की माने तो वो पॉलिटिकल अलायंस के चलते इनकी शादी हुई थी। मतलब इनका रिलेशन जो था वो जिस प्रकार मुमताज़ से था उतना अच्छा बाकी बीवियों से नहीं था। वो पॉलिटिकल अलायंस बनाने के लिए वो शादी की गई थी। मुमताज़ के प्रति प्यार ज़्यादा था इनका, इसीलिए मलिका ए जहाँ मतलब क्वीन ऑफ द वर्ल्ड मुमताज़ को क्वीन ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता था। मुमताज़ का महल जो था वो प्योर गोल्ड से डेकोरेट होता था, फूलों से और प्योर गोल्ड से डेकोरेट होता था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की माने तो मुमताज़ का काफ़ी इंटरेस्ट था एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब शाहजहाँ जहाँ भी जाते थे लड़ाई में या फिर कहीं, वहाँ मुमताज़ उनके साथ जाती थी। एक तरफ सारी बीवी को एक एक बच्चे हुए, वहीं मुमताज़ को 14 बच्चे हुए, जिसमें आधे बच्चे जो है चाइल्ड बर्थ के समय ही मौत हो गई, जो उस समय की आम बात थी क्योंकि उस समय उतना हेल्थ नहीं सही था। तो बात है 17 जून 1631 की, जब 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज़ की डेथ हो गई, लॉस ऑफ ब्लड की वजह से। उसके बाद शाहजहाँ भारी गम में डूब गए, पैरालाइज हो गए। कई दिनों हफ्तों तक रोते रहे। 1 साल तक आइसोलेशन में चले गए और जब वह वापस आए तो उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, कमर झुक चुकी थी। इस्लामिक थियोलॉजी में माना जाता है कि बॉडी मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन जो आत्मा होती है वो ग्रेव में रहती है। आत्मा बाद में जजमेंट डे के पास जाती है, जब डिसाइड होता है कि वह नर्क में जाएगी या फिर स्वर्ग में। जो ग्रेव होता है उसे फाइनल रेस्ट एंड पीस माना जाता है। शाहजहाँ का मानना था कि मुमताज़ का फाइनल रेस्ट एंड पीस काफ़ी ग्रैंड तरीके से होनी चाहिए, मतलब काफ़ी धूमधाम से। जब उन्होंने ताजमहल बनाने का फैसला किया तो चीफ आर्किटेक्चर उस्ताद अहमद लाहौरी, उन्हें टाइटल दिया गया नादिर ए असर का, द वंडर ऑफ ए एज। और जो वाइट मार्बल था उसको उसकी कैलीग्राफी जो है वो अब्दुल हक सिराजी के द्वारा किया गया था। 1000 से ज़्यादा हाथी बिल्डिंग मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए उस समय लगे थे। वाइट मार्बल था वो राजस्थान से आया था। जैस्पर जो था वो पंजाब से आया था। जेड एंड क्रिस्टल जो था वो चाइना से आया था। और टर्कवाइस जो था तो तिब्बत से आया था। और सफ़ायर जो था वो श्रीलंका से आया था। कार्नेलियन जो था वो अरेबिया से आया था। ये सब दुनिया के कोने-कोने से ताजमहल को बनाने में 22 साल का समय लगा था। 22,000 मजदूर ने हर दिन काम किया था 22 साल तक। राजा जयसिंह के काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन थे शाहजहाँ से। हमें पता चलता है कि राजा जयसिंह उसी जगह पर रहते थे जहाँ पर ताजमहल बना है। उस जगह को एक हवेली, एक खाना, एक मंजिल के नाम से जाना जाता है। इन सब का मतलब होता है एक घर ही होता है। राजा जयसिंह अपनी ज़मीन फ्री में देना चाहते थे रानी की कब्र बनाने के लिए, लेकिन शाहजहाँ ने इसके बदले में उन्हें 2-3 महल भी दिए थे गिफ्ट। इसके पीछे एक रीज़न है। जयपुर के जो रॉयल थे वो मुग़लों के काफ़ी करीब आ गए थे जब अकबर ने शादी की थी अम्बेर की हरखा बाई के साथ। उनके
डायरेक्टर जनरल उस समय जो थे वो राजा मान सिंह थे, और राजा मान सिंह की बुआ थी हरखा बाई, और जो अकबर थे, अकबर के पोते हैं शाहजहाँ, और राजा मान सिंह के पोते हैं राजा जय सिंह, इसीलिए वो उन्हें फ्री में देना चाहते थे। लेकिन शाहजहाँ ने उसके बदले में 4 हवेलियाँ दी थी राजा मान जय सिंह को। ये ईरान ऑफ पेपर में रिकॉर्ड हैं। 28 दिसंबर 1631 को ये फरमान आज मतलब ये फरमान जो है, ये जो अभी तक ईरान के एक पेपर में रिकॉर्ड किया गया है ईरानी भाषा में, वो अभी भी जयपुर के एक सिटी पैलेस म्यूजियम में है, जो आप देख सकते हैं। मुग़ल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है शाहजहाँ के काल को, मतलब शाहजहाँ का जो काल था उसमें काफ़ी बिल्डिंगें वगैरह बनी थी, जैसे जमा मस्जिद हो गया, लाल किला, ताजमहल, इसीलिए उसे मुग़लों का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ये सब जो कुछ लोगों का मानना है कि शाहजहाँ ने अपने कारीगरों का हाथ कटवा दिया था ताजमहल बनने के बाद, लेकिन ये गलत है, क्योंकि रेड फोर्ट, जमा मस्जिद और शाहजहानाबाद मतलब ओल्ड दिल्ली जो आज के समय में पुरानी दिल्ली है, वो पहले शाहजहानाबाद थी। ये उन्हीं सब, अगर उन कारीगरों का हाथ काट दिया गया होता तो ये सब फिर क्यों बनते। और जो जमा मस्जिद है वो सेम ऐसे ही बना है ताजमहल जैसे, वो भी दिखता है गुम्बद के आकार का। मोस्ट पॉपुलेशन टूरिस्ट प्लेस है ताजमहल ये, और दुनिया का 7वां अजूबा भी है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।